बीजेपी ने आके एक डेवलपमेंट जरूर की है कि राशन फ्री कर दिया। वो राशन किया कितना? 3 kg जनाब। अगर एक घर में एक परिवार में 12 आदमी हैं, 12 मेंबर हैं, तो 3 किलो राशन क्या एक डंग में चलेगा कि पूरे महीने चलेगा? ये आज लोगों को ये पता लग गया कि फारूक अब्दुल्ला ने अपनी औकात यहाँ पे आके दिखा दी। वो औरत है, मुझे नहीं पता वो मेंटली डिस्टर्ब है या ऐसे ही चलती रहती है, जब आते हैं बयान दे देती है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। एक कम्युनिटी को अगर आप ऐसे टारगेट करके नस्वार ये क्या लफ्ज़ हैं? आप एक पॉलिटिशियन हो, आप एक बातें कर रहे हो, रीजनेबल हो, एक औरत हो के जम्मू कश्मीर के लोगों की भावनाओं के साथ खेल रहे हो और खासकर गुज्जर बकरवाल के लोगों की भावनाओं के साथ खेल रहे हो। यार ये अवाम है, ऐसी मजाक ना करें। अपनी सियासी जो बातें होती हैं वो अपनी पार्टी के बीच रखें। जो लोगों की पर्सनल मुफाद की बात है वो करने का मकसद क्या था? देखो, लोगों को गुमराह करने की बात है। आज जी हम ये नस्वार है क्या है? आदाब नाजरीन, मैं हूं रियाज चौधरी और आप देख रहे हैं तो वर्ल्ड रिलेशन। आज के प्रोग्राम में हमारे साथ इस वक्त मेहमान हैं एडवोकेट इब्रार चौधरी साहब, जो आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर हैं। जानेंगे जम्मू कश्मीर में जो बदलाव यात्रा जो है वो शुरू हुई थी और बताया जा रहा है कि अब वो पीर पंचाल के ज़िला राजौरी पुंछ के साथ साथ अब कश्मीर में भी जो है वो चलेगी। और इसी सब के साथ साथ मज़ीद भी सियासी बात भी जो है वो करेंगे। इब्रार साहब, वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कैसे देखते हैं जो बदलाव यात्रा जम्मू से शुरू हुई है और अब बताया जा रहा है कि राजौरी में भी ये बदलाव यात्रा चलेगी, पुंछ और पुंछ से कश्मीर, मकसद क्या रहेगा? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि वक्तन फ़वक्तन आपने हमेशा आवाम की वो बातें जो एडमिनिस्ट्रेशन और एलजी सरकार तक और सेंट्रल सरकार तक पहुंचाई हैं। सबसे पहले इस वर्ल्ड रिलेशन का और रियाज भाई आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपके जो ये काम है इस पर हम सब जो है आपको एक्सेप्ट करते हैं और पसंद करते हैं। जम्मू कश्मीर के लोग के वर्ल्ड रिलेशन का एक बहुत अच्छा काम चल रहा है। रही बात यात्रा की, हमारे साथ हमारे साथी हैं कुछ, मैं सबसे पहले नाम लूँगा सफ़ीर चौधरी साहब और भी दिगरन जितने भी हमारे जो हैं पार्टी के मेम्बरान हैं, जैसे वॉलंटियर हो गए, कुछ डेजिग्नेटर हो गए, उन सब के साथ मिलकर हमने ये लखनपुर से एक यात्रा स्टार्ट की थी। वो यात्रा हमारी जो जम्मू में थी, डिस्ट्रिक्ट 3 डिस्ट्रिक्ट हमने कवर की, कठुआ, सांबा और जम्मू। ये हमारी यात्रा जम्मू में और सुजमा में आके हमने एंड ख़त्म किया यहाँ पे। इसमें हमने ये सबसे ज़रूरी बात रखी थी कि लोगों के बीच जाना है, लोगों की बातें सुननी है। आखिरकार पिछले 75 साल हमारे देश को आज़ादी में हो गए, आज तक काम क्या हुआ है ग्राउंड पे? वो बातें जब जम्मू, कठुआ और इन तीनों डिस्ट्रिक्ट से हुई तो वो सुनी हमने। जब यहाँ हमने ग्राउंड रियलिटी देखी तो ये हकीकत जो है लोगों के बीच सिर्फ गुमराह करने की बातें की जाती हैं कि हम ये काम कर रहे हैं, आज ये डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। अब जो यात्रा हमारी स्टार्ट होने वाली है वो पीर पंचाल में होने वाली है। कुछ दिनों में इंशाल्लाह मौसम थोड़ा सा चेंज हो रहा है। अभी कुछ लोग बोल रहे थे कि आपकी यात्रा यहीं तक थी, यहाँ तक नहीं है, ये कश्मीर तक पहुँचेगी, ये कश्मीर वैली को कवर करेगी, पीर पंचाल को कवर करेगी। कश्मीर वैली से पंचाल में कितनी तादाद में लोग निकलेंगे, क्या कुछ तवक्कुआत? देखिए, आम आदमी पार्टी वो पार्टी है जिसने दोस्त अभी अभी तक दिल्ली जो कैपिटल है वहाँ पे सरकार बनाई है। एमसीडी में आगे क्या नाम है, सीएम हमारा है। आज पंजाब में देखो वहाँ पे बदलाव है। लोगों को अंदर जो लोगों की सोच है वो चाहते हैं, लोग आज पढ़े लिखे जितने भी नौजवान हैं, बच्चियां हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, वो चाहते हैं आम आदमी पार्टी आए और राजौरी पुंछ से आम आदमी पार्टी की जो संख्या होगी, इंशाल्लाह मेरी कोशिश है, मैं खुद राजौरी से तल्लुक़ रखता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे सफ़ीर भाई हैं, उनके साथ होगी और भी जितने पार्टी के लीडरान हैं उनके साथ होगी। हम बिल्कुल तहे दिल से सपोर्ट करते हैं और इस पार्टी के मैनिफेस्टो के साथ लोग चलने के लिए तैयार हैं। यानी कि माना जा सकता है कि जम्मू से ज़्यादा तादाद होगी राजौरी पुंछ में? हो सकती है ज़्यादा हो, इससे ज़्यादा होगी इंशाल्लाह, इतना मुझे विश्वास है और होनी भी चाहिए। मैं जम्मू राजौरी पुंछ की आवाम से ये कहूँगा कि आज तक 75 साल से आपने नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस और पीडीपी ने दिया क्या? यही दिए। कुछ दिया है, इससे पहले जो डेवलपमेंट हुई है वो तो उन्होंने की। देखिए, जो डेवलपमेंट हुई है वो मेरी नज़रों में तो बिल्कुल ज़ीरो है। अगर डेवलपमेंट की बात की तो मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि बीजेपी ने आके एक डेवलपमेंट ज़रूर की है कि राशन फ्री कर दिया। वो राशन किया कितना? 3 kg जनाब। अगर एक घर में एक परिवार में 12 आदमी हैं, 12 मेंबर हैं, तो 3 किलो राशन क्या एक डंग में चलेगा कि पूरे महीने चलेगा? ये सिर्फ बातें करते हैं, ये बताते हैं। ऐसा काम नहीं होना चाहिए। अगर ये राशन फ्री कर रहे थे तो 15-15, 20-20 kg तो एक तो बीपीएल वालों को दो। आप बीपीएल वालों को गुमराह करें। एपीएल वाले तो हैं ही हैं, वो तो चलो मुलाजिम में कुछ अपना टाइम पास करेंगे। बीपीएल वाले लोग आज ये चाहते हैं कि ये जो सरकार आई थी, इन्होंने आके 3 किलो राशन के बजाय हमें 20-20, 25-25 किलो राशन प्रोवाइड करते तो तब जाके लोगों की सुलियात होती। ऐसी बातें करने से कुछ नहीं होता। इन्होंने कहा कि हम 2020 में डिजिटल इंडिया बनाएंगे, वो दावे बिल्कुल जीरो हैं। वो बना हुआ है, वो बना हुआ है, नहीं, बहुत सारे काम हुए हैं। ऐसा मैं आप नहीं कह सकते, देखो आप सियासी तौर पे कह सकते हैं, लेकिन काम नहीं, सियासी तौर पे नहीं कह रहा हूँ।
ऑन रोड जो कंस्ट्रक्शन जैसे रोडों की चल रही है, ये मान सकता हूँ मैं कि रोडें जो हैं हमारी बेहतर हो रही हैं, लेकिन आपने रोड तो माना है। नहीं, वो प्रोजेक्ट पुराने हैं जनाब, आके इन्होंने सैंक्शन करवाए, लेकिन वो मैंने नाम लिया नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस, उनकी लड़र मस्ती की वजह से आज हम लोगों को ये देखना पड़ा। अगर 2014 में 25 सीटें देखो जम्मू कश्मीर बीजेपी ने जो कहा उन कामों को बूस्ट नहीं, दिया, तभी तो हो देखिए, रहे हैं ना मुकम्मल। 2014 में जब बीजेपी जम्मू कश्मीर में आई, 25 सीटें हमारी जम्मू कश्मीर के लोगों ने दी। क्यों दी? कि बीजेपी आगे कुछ करेगी, बीजेपी ने आके दंगे फसाद करवाए, बीजेपी ने आके हिंदू मुसलमान के नाम पे लड़ाया, बीजेपी ने आके एसटी पहाड़ी के नाम पे लड़ाया। अगर बीजेपी को यही मैनिफेस्टो लेके चलने थे तो हमारे जम्मू कश्मीर में ऐसा ना करें। डेवलपमेंट की बात करी, इन्होंने बोला कि हमने हाजी मोदी जी का नारा है कि हमने हर घर में राशन फ्री कर दिया। 3 केजी राशन से जनाब किसी का घर नहीं चलता। आपने नेशनल कॉन्फ्रेंस का जिक्र किया। पिछले दिनों में एक प्रोग्राम जो है यहाँ पे गुजर कॉन्फ्रेंस होती है, उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर फारूक अब्दुल्ला साहब का एक बयान आता है उसी प्रोग्राम में कि जो ये गुजर हैं ये बिकते बहुत हैं और इनका कोई ईमान नहीं है। देखिए, मैं उनसे क्या कहूँ, हमारे से दूर सीनियर हैं, हम रिस्पेक्ट करते हैं, बड़े हैं, लेकिन इतना ज़रूर कहूँ, ईमान की बात की, उनको अपने घर में सबसे पहले जा के देखना चाहिए कि हम राजस्थान से यहाँ पे आके लोगों को बसा रहे हैं, हमारे लोग कुछ राजस्थान में जा रहे हैं, तो ये बातें मेरे से ना खलवाएं तो ठीक रहेगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस से जम्मू कश्मीर के लोगों ने, और ख़ासकर अगर थर्ड जम्मू कश्मीर में लार्जेस्ट कम्युनिटी है गुज्जर बकरवाल, तो उन्होंने उनको अक्सरियत में ला के जताया हुआ। पिछले 70 साल से नेशनल कॉन्फ्रेंस, हमारे लोग ये बोलते हैं आग वो क्या नाम है, आल द ओगो नहीं ठिलना चाहिए। गोजरी में एक कहावत है, आल द ओगो नहीं ठिलना चाहिए। हमने देना तो आल पे वोट देना है। आज उन लोगों ने अपनी हकीकत बता दी कि हमने हल पे वोट दे के क्या साबित करवाया। आज गुज्जर बकरवाल नेशनल कॉन्फ्रेंस की इस तरीके से सपोर्ट करते थे, लेकिन आज लोगों को ये पता लग गया कि फारूक अब्दुल्ला ने अपनी औकात यहाँ पे आके दिखा दी। ये बातें नहीं जचती थी उनके मुंह। इब्रार साहब, एक और वीडियो जो है वो बड़ी वायरल हो रही है और जिसमें एक औरत है वो ये कहती है कि जनाब गुजर जो है वो नस्वार पे बिक जाते हैं। इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, अभी बोला फारूक अब्दुल्ला ने ये बातें कही। अब वो औरत है, मुझे नहीं पता वो मेंटली डिस्टर्ब है या ऐसे ही चलती रहती है, जब बातें बयान दे देती है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। एक कम्युनिटी को अगर आप ऐसे टारगेट करके नस्वार, ये क्या लफ्ज़ है? आप एक पॉलिटिशियन हो, आप एक बातें कर रहे हो, रीजनेबल हो, एक औरत हो के जम्मू कश्मीर के लोगों की भावनाओं के साथ खेल रहे हो, और खासकर गुज्जर बकरवाल के लोगों की भावनाओं के साथ खेल रहे हो। यार, ये आवाम है, ऐसी मजाक ना करें। अपनी सियासी जो बातें होती हैं वो अपनी पार्टी के बीच रखें। जो लोगों की पर्सनल मुफाद की बात है, वो ना करने करें। का मकसद क्या था? देखो, लोगों को गुमराह करने की बात है। आज जी हम नस्वार, ये नस्वार है क्या? है क्या? आज बोल रहे हैं जम्मू कश्मीर में ड्रग्स मुक्त कर रहे हैं, तो मुझे लगता है ये भी उसी में इन्वॉल्व हो रही है। आज ये खुद ही ये नस्वार, ये पता नहीं क्या था कि निस्वार पे बिक जाते हैं। ये बिकने की बात नहीं है जनाब। ये वो कम्युनिटी नहीं है, ये वो कहना था कि community है गुजर बकरवाल जो है ये बिक जाते हैं। गुज्जर बकरवाल वो कम्युनिटी है जिन्होंने बॉर्डरों पे अपनी जान दी, देश के लिए लड़े हैं हम लोग। ये बिकने वालों में से नहीं है। क्या मुझे समझ नहीं आ रही है, अल्फाज कैसे कैसे लोग यूज़ करते हैं। मुझे लगता नहीं इनको पार्टी किस ओहदे पे बैठा रही है, कैसे चला रही है, तभी तो ये जम्मू कश्मीर के हालात इतने बदल रहे हैं। चलिए, आखिरी सवाल रहेगा। जम्मू कश्मीर में जो बदलाव यात्रा जो है वो आपकी चल रही है, तो इसमें कितने एक्सपेक्टेशन है आपकी आवाम से कि लोग जो है वो बदलाव ज़रूर लाएंगे? देखिए, मैं खुद डीडीसी इलेक्शन कंटेस्ट करके आया हूँ, मुझे पता है आवाम की हालत क्या है। मैं इसलिए इस पार्टी में आया था क्योंकि इस पार्टी के जो मैनिफेस्टो थे बड़े अच्छे लगे, काम काज जो इसके तौर तरीके थे बहुत अच्छे थे। मैं इतना बता दूं कि है या है? हैं थे भी हैं, क्यों इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अब होने वाले हैं जम्मू कश्मीर में। अगर कोई काम कर सकता है, पंजाब में देखिए, दिल्ली में देखिए, यार 9 साल में इतना अचीवमेंट कर सकती है ये पार्टी, तो जम्मू कश्मीर में एक मौका तो आवाम को देना चाहिए। अगर एजुकेशन हमें बेहतर करनी है तो आम आदमी पार्टी कर सकती है। अगर हमने मेडिकल हेल्थ सेंटर ठीक करने हैं तो आम आदमी पार्टी कर सकती है। रोड कनेक्टिविटी ठीक करनी है, घर में लाइट, मतलब आज बिजली की बात की जाती है, लोगों को बिल नहीं पूरी तरीके से दे पाते, क्योंकि दिन को जो कमाते हैं शाम को तो मुझे लगता है महीने में वो बिल ही देना पड़ता है। अब तक पार्टी के जो कन्वीनियर्स हैं या वो अब तक जो है वो यहाँ पे नहीं आए हैं, अरविंद केजरीवाल साहब। तो क्या लगता है कि वो आएंगे तो आवाम उनके एतमाद में आएगी? देखिए, आवाम ये जानती है और जम्मू कश्मीर के लोग ये जानते हैं और पार्टी के जितने भी हमारे वर्कर्स हैं वो सब जानते हैं कि अगर जम्मू कश्मीर में केजरीवाल जी ने जिस दिन कदम रखा, उस दिन सब पार्टियों की यहाँ से बाय बाय हो बहुत जाएगी। शुक्रिया। हमारे साथ एडवोकेट इबरार चौधरी साहब थे, जिनके साथ जो है वो तफसीली बातचीत हो रही थी। और जहां जम्मू कश्मीर में बदलाव यात्रा जो है वो इस वक्त चल रही है, तो साफ कहना है उनका कि यहाँ से जब राजौरी और पुंछ जिला के अंदर भी बदलाव यात्रा चलेगी और बड़ी तादाद में लोग जो है वो निकलेंगे। आने वाले वक्त में ही कहा जा सकता है कि कितने लोग निकलेंगे, ये कबल अज़ वक्त है कि कहना है कितनी तादाद होगी। लेकिन आम आदमी पार्टी का साफ कहना है कि बड़ी तादाद में लोग जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं। जम्मू के अंदर भी आवाम ने काफ़ी इनका तावन जो है वो पार्टी के साथ किया है।